स्टूडेंट, आज आपका क्लास 12th में एक्सरसाइज 5.6 लेते हैं और 5.6 में आपके पैरामेट्रिक फंक्शन हैं। हम इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, बस और तो बहुत सिंपल सा है, एक्सरसाइज सिंपल है कि जहाँ भी आपको जैसे x, y, t, थीटा, फाई को हम लिख लो, इनको नोट कर लो, को हम जब तक फंक्शन मानकर चलेंगे, जब तक फंक्शन मानकर चलेंगे जब तक इन्हें कांस्टेंट ना करा जाए तब तक इन्हें कांस्टेंट न कहा जाए। बस इस बात का ही ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में। वेरी सिंपल सी एक्सरसाइज है भाई। कहीं एक्स, वाई, टी, थीटा और फाई आ जाते हैं। हम जब भी थीटा आता था फाई को कांस्टेंट ही मानते थे अब तक, परंतु इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इनको फंक्शन मानकर चलेंगे और जब तक इन्हें कांस्टेंट ना कहा जाए। आप देखते हैं जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्स की वैल्यू दी हुई है 280 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू दी हुई है 80 स्क्वायर। अब हमें कहा है फाइंड कीजिए dy/dx। हम एक से, जैसे कि x है तो x से और y अलग दे दिया, दोनों अलग अलग दे दी इक्वेशन। हमें कह रहा है dy/dx फाइंड कीजिए। तो पहले हम क्या करें, x वाले को लेते हैं और x वाले से t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे t के। तो यहाँ पर आ जाएगा dx/dt और dx/dt तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 480। भाई 2 का अब की बात t कांस्टेंट नहीं है। देखिए अगर t को जब अब तक आते थे कांस्टेंट मान लेते थे, परंतु हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा 2 2 जा 480 क्या बन जाएगा, dx/dt क्या बन जाएगा 480। अभी हम देखते हैं इसको y वाले को, इसका भी करते हैं dy/dt। तो यहाँ पर बन जाएगा भैया 280। अब देखिए सिंपल ही हो गया। अब dy/dt हमें मिल गया, dx/dt हमें मिल गया, तो हमें क्या फाइंड करना है dy/dx। तो मैं ऐसे कर देता हूँ dy/dt अपॉन dx/dt। देखिए dt तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 280 अपॉन कितना है भाई 480। ये 80 से 80 कैंसिल हो गया, 2 से 1 जा और 2 जा, यहाँ से dt कैंसिल हो गया, तो dy/dx की वैल्यू आ गई 1/2। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर लें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप सेकंड क्वेश्चन को देखें और करने की कोशिश करें। x की वैल्यू दी हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, क्या है भाई, x की वैल्यू है a cos थीटा, चलिए y की वैल्यू है b cos थीटा। हमारे पास x और y की वैल्यू दी हुई है और हम इससे क्या निकालना है dy/dx निकालना है। तो यहां से करें, पहले dx/d थीटा निकालें पहले वाले से, तो क्या हो जाएगा माइनस a cos थीटा, क्या हो जाएगा भैया sin थीटा हो जाएगा। भाई थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर हम dy/d थीटा निकाले। वेरी सिंपल से क्वेश्चन है, dy/d थीटा। तो बेटा dy/d थीटा निकाल तो माइनस b sin थीटा हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। हम क्या करें, हमें क्या निकालना है dy/dx। तो dy/dx के लिए क्या करना पड़ेगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। हमारे पास क्या आ जाता है इस तरह से माइनस b sin थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा। आपका सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा से sin थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया b/a। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप इनको नोट करते हुए चलें, सिंपल से क्वेश्चन है, अब तक तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमें थर्ड में क्या दिया हुआ है, देखिए आप ऐसे लिखें x = क्या है sin t, चलिए भैया, और यहाँ पर लिख लेते हैं y = क्या है cos 2t। हमें क्या करना है
dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो हम क्या करें, इसका dt का dx अपॉन dt करें, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। t के हमें t क्या है, अब हमारा t फंक्शन है, अब कांस्टेंट नहीं है। अब तक जो क्वेश्चन आते थे उनमें हम फंक्शन को क्या मान t आ जाता, थीटा और फाई को क्या मानते थे, कांस्टेंट। अब हमारे पास क्या हो गया भैया, dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, cos t। dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt करें तो क्या आएगा, देखिए cos 2t का क्या हो जाएगा, sin 2t। अभी कुछ बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं कि भाई ये तो हो गया, परंतु अभी 2t आगे रखा है। 2t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब हम देखते हैं क्या निकालना है हमें, dy अपॉन dx, यानी कि इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दे, यानी कि dy अपॉन dt और अपॉन क्या कर दें, dx अपॉन dt। dt से dt कैंसिल, हमारे पास ये बच जाएगा भैया -2 sin 2t और अपॉन क्या होगा भाई, cos t। अब आंसर तो अभी नहीं आया, थोड़ा सा काम और भी कर सकते हैं। -2 रखा है, रहने दीजिए। sin 2t का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच जाइए, 2 sin t cos t। चलिए, आपको जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराई, मैंने बताया था 11th की ट्रिग्नोमेट्री और 12th की ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स आप जरूर कर लें। ट्रिग्नोमेट्री 11th में जो है वो भी 10th की भी एक बार कर ले तो बहुत अच्छा है। डिफरेंशियल और इंटीग्रल बहुत आसानी से हो जाएंगे। अभी इंटीग्रल में भी सब ट्रिग्नोमेट्री आएगी। यहाँ पर क्या है, cos t, cos t से कैंसिल हो जाएगा, -4 sin t आ जाएगा। ये लो भैया, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है x इज इक्वल टू 4t। हमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू है 4t और भैया y की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन t। हमें क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। चलिए dx अपॉन dt करें तो dx अपॉन dt तो 4 आ जाएगा, भाई t का तो 1 हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर भी t का 1 कर दे, नहीं भैया यहाँ पर नहीं कर सकते हम इसका। देखिए मैंने बताया था जब t की पावर क्या होगा, -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 और t की पावर क्या आ जाएगा, -2, यानी कि -1 अपॉन t की पावर 2। जब भी x का आता है 1 अपॉन x का, तो क्या हो जाता है -1 अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 तो अलग लिख दीजिए और इसका क्या आ जाएगा, -1 अपॉन t स्क्वायर। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं -4 अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा। तो हम करें, हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx के लिए क्या करेंगे, dy अपॉन dt और अपॉन क्या होगा, dx अपॉन dt। चलिए भैया ये क्या है, -4 अपॉन t स्क्वायर और नीचे क्या है 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाता है 1 अपॉन t स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब ले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है x इज 5। क्या गिवन है, देखिए पहले y लिख लिया करो, अच्छा रहेगा, sin थीटा, क्योंकि हमें dy अपॉन डी थीटा को ऊपर रखना है, dx अपॉन डी थीटा को नीचे रखना है। sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, वैसे जैसे चाहो कर लो, ऐसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, cos थीटा और माइनस cos 2 थीटा। चलिए हमें किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थीटा के। तो यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, dy अपॉन डी थीटा। चलिए sin थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा, माइनस sin 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा 2 इंटू का आ जाएगा 2। हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। चलो भाई इस पर चलते हैं। यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा करें तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा
प्लस 2 sin 2 थीटा। हमारे पास dx अपॉन डी थीटा भी निकल गया, dy अपॉन डी थीटा निकल गया। हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx। आप कर दीजिए cos थीटा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। हम क्या करें, इसकी वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा अपॉन प्लस 2 sin 2 थीटा। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं, इसे आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और अभी तक अगर आपने शुरू की एक्सरसाइज नहीं की तो आप जरूर पहले 5.1 से शुरू करके फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करके करिए, जब आगे यहाँ तक आइए। अब हम लेते हैं 6 क्वेश्चन पर। 6 है x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। हमने कहा था पहले y लिख लीजिए, क्योंकि y वाले को लिखने से आसानी रहेगी। क्या आएगा y में, y इक्वल टू है a और ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा। चलो भैया, और x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू a और थीटा माइनस साइन थीटा। इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा अगर आप पहले x लिखो या y लिखो। अब यहाँ से हम क्या करें, डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये तो रहेगा ही भाई, यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है, शुरू में रखा हुआ है, रहने दो। 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि आ गया हमारे पास माइनस ए साइन थीटा। आगे चलते हैं, dx अपॉन डी थीटा। तो यहाँ से बन जाएगा a तो बाहर रहेगा, थीटा का क्या हो जाएगा 1, जैसे x का करते थे, x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते थे, और माइनस cos थीटा। अब हमारे पास क्या बन जाना है, dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx के लिए dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, यानी कि dy माइनस ए साइन थीटा और अपॉन क्या आ जाएगा a 1 माइनस कोस थीटा। अब भैया यहाँ पर a से कैंसिल हो जाएगा, आप चाहो तो साइन माइनस को भी इसे बाहर कॉमन ले काट सकते हो, अन्यथा छोड़ दो। आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए, आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है x की वैल्यू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t और कोस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मुश्किल आता है वैसे तो, पर फिर भी कर लेना चाहिए। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी लग रही है, तो हम क्या करें, इसमें लॉग लेके कर लेते हैं। हम लॉग लेके अगर करें तो भी आसान हो जाए, बिना लॉग के भी कर सकते, दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखो, अगर हम ऐसे कर ले, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब थोड़ा सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है तो आपको लॉग लेना चाहिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप बिना लॉग के करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, u अपॉन v वाला अस्थिर हो जाएगा बोथ साइड। तो हम दोनों को एक साथ करते हैं, इसको भी और इसको। यहाँ पर हम करें, क्या करें भाई, log x, और इधर क्या बन जाएगा, log साइन क्यूब t, और अपॉन में है अंडर रूट कोस 2t। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log x इज इक्वल टू log साइन क्यूब t माइनस log m अपॉन n, log कोस 2t की पावर, भाई अंडर रूट है तो 1 अपॉन 2 लिख दूं। ये हमारे पास बन जाएगा log x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अगर x की पावर 2 है तो शुरू में आ जाएगा 3 log साइन t बन जाएगा, 3 log साइन t, और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 2 log cos 2t। यहाँ तक हो गया भाई log लेके, उस वाले को बिना log से कर लेंगे। डिफरेंशिएट करें t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। यहाँ पर हो जाएगा बेटा 1 अपॉन x, और क्या आ जाएगा dx अपॉन dt।
भाई टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, डी एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 3 log साइन टी का 1 अपॉन साइन टी, और भैया साइन टी का करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा इंटू कोस टी माइनस 1 अपॉन 2 log कोस 2t है तो हम इसे लिख देंगे 1 अपॉन कोस 2t। आगे चलते हैं, कोस 2t का करें तो माइनस साइन 2t आ जाएगा, और 2t का भी करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। dx अपॉन dt, यहाँ पर x चला जाएगा यहाँ पर x, और ये बन जाएगा 3 cos t अपॉन साइन t। इसे कोट में मत ले जाना, कोट में ले जाने से कोई फायदा नहीं होने का। यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन 2t अपॉन कोस 2t। चलिए भैया यहीं पर छोड़ दें, या एलसीएम भी ले, इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं। कर दें, x की वैल्यू क्या है, देखो ऊपर x की वैल्यू ये रही, x ये रहा, x की वैल्यू क्या है, यहाँ से लिखेंगे साइन क्यूब टी अपॉन में क्या है अंडर रूट कोस 2t। चलो जी, और यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेते हैं साइन टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 2t, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 cos t इंटू cos 2t माइनस साइन 2t प्लस साइन 2t इंटू साइन t, और नीचे हमारे पास साइन t है, यहाँ पर साइन क्यूब t है तो इसे एक साइन t से काट के स्क्वायर कर दीजिए, तो हमारे पास ये बन जाता है इस तरह से dx अपॉन dt की वैल्यू, ये हमारी क्या आ जाती है dx अपॉन dt की वैल्यू आ जाती है। अब हम dy अपॉन dt निकालते हैं, हम उसको किससे निकालें, या तो आप एक काम करें इसको नंबरेटर डिनोमिनेटर से कर देते हैं, या लोग वाले से कर रहे हैं, लोग वाले से ऐसे ही हो जाएगा, और नंबरेटर डिनोमिनेटर से करना चाहते हैं उससे भी हो जाएगा। चलिए हम लोग से कर लेते हैं, log y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भैया, log, मैं थोड़ा सा एक लाइन छोड़ देता हूँ, कोस क्यूब टी एक स्टेप कर लेना माइनस log कोस अंडर रूट कोस 2t। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, log y इज इक्वल टू 3 log कोस t माइनस ये 1/2 हो जाएगा तो 1/2 log कोस 2t। आप डिफरेंशिएट कर दें तो 1/y dy अपॉन dt हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 3 log कोस 2t का 1 कोस t, और भैया कोस t का माइनस का साइन t आ जाएगा। थोड़ा लेंथी सवाल है, ध्यान से देखिए, करते जाइए, होता चला जाएगा। 1/2 माइनस 1/2 और नीचे आ जाएगा कोस 2t। अब कोस 2t का करेंगे तो ऊपर जाएगा माइनस साइन 2t, और भैया 2t का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y को ऊपर ले जाइए तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू y, यहाँ पर है माइनस का 3 साइन t, और नीचे क्या आ जाएगा कोस t, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2t अपॉन कोस 2t। अब y की वैल्यू रख दें, y है हमारे पास कोस क्यूब t अपॉन अंडर रूट कोस 2t। यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं कोस t और कोस 2t, यहाँ बन जाएगा माइनस 3 साइन t, और साइन t के साथ में कौन आ जाएगा कोस 2t, प्लस साइन 2t के साथ में कौन आ जाएगा कोस t। इस तरह से कोस t से कट के कोस स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास dy अपॉन dt और dx अपॉन dt दोनों आ गए, हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो भैया dy अपॉन dx करने के लिए मैं dy अपॉन dx करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अपॉन ये करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर t अपॉन अंडर रूट क्या आएगा
cos 2t, और यहाँ पर है -3 sin t cos 2t और प्लस sin 2t और भैया cos t, और नीचे क्या आ जाएगा cos 2t। फिर आप इसमें चलिए इधर से, इसमें आएगा sin स्क्वायर t और नीचे है अंडर रूट cos 2t, और यहाँ पर आ जाएगा 3 cos t cos 2t और प्लस sin 2t और भैया sin t, और नीचे आ जाएगा cos 2। अब देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लें। अब देखते हैं आगे इसमें क्या करना है, दोनों को सिंप्लीफाई करना है और आगे चले जाना है। भाई इस तरह से वैल्यू को हम आगे लेके जाएं। देखिए आप अभी आपकी बुक से आंसर नहीं मिला, एग्जाम में आ जाए, प्रूव नहीं करा, तो आप छोड़ने को इतना भी छोड़ सकते हैं, जैसे cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर कोट स्क्वायर t लिख सकते हैं। उनको एग्जाम में कभी कभी प्रूव भी करा देता है, या आगे सिंप्लीफाई कैसे करें, मैं उसको तुम्हारे बुक के आंसर को ले आता हूँ। मैं यहाँ से मिटो देता हूँ भाई, इसे नोट कर लेना। इतने हिस्से को हम मिटो लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। लेंथी तो कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफाई करना है। हम इसमें आपको दिख रहा है sin 2t और cos 2t दिख रहा है। sin 2t को आपको फॉर्मूला आता है 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले होते हैं वैसे तो हम ऊपर इसमें cos 2 थीटा ऊपर अलग लगाएंगे, नीचे अलग लगाएंगे। देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा लेके चलें, यहाँ पर हमारे पास बाहर है cos स्क्वायर t, रहने दीजिए, अंदर चलिए -3 sin t, अब भैया cos 2t को आप लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस 2 sin t को 2t को लिख दो sin 2 sin t cos t। ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, और हमारे पास क्या बचा cos t। चलिए जैसा जैसा होता जाएगा ऐसे करते जाएंगे। नीचे आ जाइए, नीचे हमारे पास क्या है sin स्क्वायर t कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 cos t लिख दीजिए, 3 cos t। इसमें फॉर्मूला नीचे लगा दीजिए 1 - 2 sin स्क्वायर t का। तुमको क्यों लगाया भैया? सिंप्लीफाई करने के लिए। प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा। आगे चलते हैं, इनटू कौन है? cos 2t का आ गया, sin 2t तो 2 sin t cos t लगा दीजिए, 2 sin t cos t। देखिए सारी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है कि नहीं, और आगे हमारे पास है sin t। चलिए अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन बनता है, कुछ चीज कॉमन आ गई। यहाँ sin t है, यहाँ पर भी sin t है, यहाँ cos t है, यहाँ भी cos t है। आप ऊपर से sin t कॉमन ले लो तो यहाँ पर sin क्यूब t आ जाएगा भैया, और नीचे क्या हो जाएगा? cos क्यूब t। ऊपर से क्या कॉमन ले हम? cos क्यूब t। तो cos कहाँ से आएगा भाई? यहाँ पर हमारे पास cos स्क्वायर है, यहाँ पर cos t है, तो cos t तो cos स्क्वायर t बन जाएगा। यहाँ पर है sin t, तो यहाँ पर sin t। चलिए sin t कॉमन ले लीजिए, ऊपर है cos स्क्वायर t और sin t को और बाहर ले लीजिए। नीचे sin स्क्वायर t है और cos t को और बाहर ले लीजिए। फिर देखेंगे क्या। यहाँ पर अगर मैं sin t बाहर ले लेता हूँ, 3 बचा, 3 से 3 2 जा 6, माइनस का 6 cos स्क्वायर t, माइनस क्या आएगा? 3 भाई, माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, प्लस 2 sin t cos t, हमने ऊपर से कॉमन लिया sin t, तो यहाँ बच जाएगा 2 cos स्क्वायर t। नीचे आइए, हमने नीचे से cos t कॉमन लिया है, 3 माइनस 3 2 जा 6 sin स्क्वायर t, प्लस cos t कॉमन लिया है तो 2 sin स्क्वायर t आ जाएगा। चलिए भैया यहाँ तक हो गया। अब हम देखें हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? 2 cos स्क्वायर t। यहाँ से देखिए कुछ कटता है, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा,
एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये बच जाता है 6 cos स्क्वायर टी माइनस 3 प्लस, चलो पहले एक काम कर लेते हैं, ये 2 cos स्क्वायर टी है, यहाँ पर 6 cos स्क्वायर टी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का 4 cos स्क्वायर टी, और यहाँ पर आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा भाई, प्लस क्या आ जाएगा 3, चलिए, और नीचे आ जाएगा 6 है यहाँ पर, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, और बाहर क्या आया भाई हमारे पास यहाँ पर कोस टी और साइन टी, हो गया बस ये क्वेश्चन। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा माइनस का 4 कोस क्यूब टी और भैया प्लस का 3 कोस टी, और नीचे देखिए 3 साइन टी और यहाँ बन जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब तुम देखो तो तुम्हें शायद याद आ रहा होगा कोस क्यूब टी, मैं ये भी लिख सकता हूँ इसको 3 कोस टी माइनस 4 कोस क्यूब टी, और यहाँ पर क्या है भाई 4 साइन क्यूब टी, इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए 3 कोस टी, यहाँ पर माइनस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ प्लस का 3 था, ये फॉर्मूला बनाने के लिए, फॉर्मूला तो बना है, यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ प्लस होना चाहिए था, cos 3t का एक काम करो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 4 cos क्यूब टी बन जाएगा, और भैया माइनस 3 cos टी बन जाएगा, और नीचे रखा है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब देखिए ये वाला बन गया, ऊपर तो बन गया cos 3t, तुम्हें याद आ गया cos 3 थीटा का फॉर्मूला, नीचे sin 3 थीटा साइन 3t, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया cot 3t। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप करते 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 अभ्यास करते करते हो जाएगा, प्रैक्टिस करें 1-2 बार तो आराम से हो जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2a cos t और log 10t/2 और y इक्वल टू a sin t, तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx फाइंड करने के लिए वही dx/dt करेंगे, वहां से dy/dt करेंगे और फिर dy/dx निकल जाएगा। तो यहाँ से पहले करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx/dt हो जाएगा। अब dx/dt क्या आ जाएगा a, cos t का क्या आ जाएगा माइनस sin t, चलिए log 10t/2, तो सीधी सीधी बात log आ गया तो 1/10t/2, 1/10t/2। अब भैया 10t/2 का करेंगे तो sec स्क्वायर आ जाएगा, 1 इंटू क्या आ जाएगा ऊपर चल जाएगा sec स्क्वायर t/2, अब t/2 का करेंगे तो 1/2, ये हमारे पास आ गया। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से a यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन t, और भैया यहाँ पर sec स्क्वायर t को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर t/2, चलिए ये 2 भी, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर t/2 साइन t/2 अपॉन cos t/2, और यहाँ पर 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब एक cos t/2 से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा a इंटू माइनस का साइन t और प्लस 1/2 साइन t/2 और cos t/2। अब आपके सामने फॉर्मूला बन गया, देखिए 2 साइन थीटा cos थीटा होता है तो साइन 2 थीटा लिखते हैं, अगर 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2 तो साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा a माइनस साइन t प्लस 1 केवल आ जाएगा यहाँ पर साइन t/2 था ना एंगल। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में क्या आएगा साइन t एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर t और प्लस क्या आ जाएगा 1। अब देखिए बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर t, हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है कोस स्क्वायर t, a यहाँ पर क्या हो गया कोस स्क्वायर t आ जाएगा, और नीचे क्या है साइन t, इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, देखेंगे आगे क्या पोजीशन दी, यानी कि dx/dt की वैल्यू आ गई
माइनस ए कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन, इसे लेते हैं तो यहाँ तो छोटा सा ही हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, एक ही लाइन में ए कोस टी आ जाएगी। हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करें, डी वाई अपॉन डी एक्स करें तो भैया डी वाई अपॉन डी टी आएगा और नीचे क्या आएगा डी एक्स अपॉन डी टी आएगा। चलिए डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है ए कोस टी और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू देख लीजिए, ये रही ए साइन स्क्वायर टी और भैया नीचे क्या है कोस साइन टी, ए कोस स्क्वायर टी, यहाँ पर है भाई कोस स्क्वायर टी, ए कोस स्क्वायर टी और नीचे है साइन टी। चलिए अब साइन टी ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा और कोस स्क्वायर से कोस टी कैंसिल हो जाएगा और खाली क्या बचा ऊपर आ जाएगा साइन टी और नीचे क्या आएगा कोस टी और साइन टी अपॉन कोस टी क्या होता है टेन टी। तो नाम क्या था डिफरेंशियल, चल क्या रहा है डिफरेंशियल, परंतु डिफरेंशियल में हमारा सारा क्या आता जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इसे हम मिटो देते हैं, आप नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, 9 में क्या लिखा है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और भैया y इज इक्वल टू क्या है b टेन थीटा। अब हमारे पास सीधा सीधा सी बात है dy अब इसका थीटा के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, दोनों का निकल जाएगा dy अपॉन dx निकल जाएगा। तो यहाँ से हम करें dx अपॉन d थीटा तो क्या आ जाएगा a। अब सेक थीटा का डिफरेंशियल देखिए क्या होता है सेक थीटा टेन थीटा, तो हम लिख देते हैं सेक थीटा इंटू टेन थीटा। फॉर्मूला याद करिए, अपने सामने एक चार्ट बनाकर टांग लीजिए, उसी से याद होंगे फॉर्मूले। अब इसका तो हो गया dy अपॉन d थीटा करिए, dy अपॉन d थीटा तो टेन थीटा क्या था सेक स्क्वायर थीटा, तो b सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, क्या निकालना चाह रहे हैं हम dy अपॉन dx। तो क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ पर हो गया dy b सेक स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आप सेक थीटा से सेक थीटा को काट दीजिए, आपके पास क्या आ गया b अपॉन a। चलिए सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब हमारे पास देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कटेगा, काट दीजिए कोस थीटा से कोस थीटा, तो क्या आ गया हमारे पास b अपॉन a, 1 अपॉन साइन रह गया तो कोसेक थीटा लेते हैं। हमारे पास बचा 10th क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, 9th को आप नोट कर लें। 10th देखिए, 10th क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10 x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और भैया y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। अब देखिए ध्यान से जरा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा dx अपॉन d थीटा आ जाएगा। यहाँ पर a तो जुगा तो रखिए, यहाँ पर कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस साइन थीटा प्लस आपके पास अब देखिए थीटा साइन थीटा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, दो बन गए, एक ये बन गया थीटा और एक ये बन गया, तो हम इसका करें यहाँ ब्रैकेट लगा लो। फर्स्ट को आप एज इट इज लिखें थीटा इंटू साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा का क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास बन जाए थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। मैं देखो माइनस, हमारे पास माइनस का साइन थीटा है, प्लस का क्या है साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा a और थीटा कोस थीटा बचा, a थीटा कोस थीटा। अब dy अपॉन d थीटा करें इसी तरह से, तो क्या आ जाएगा देखिए a तो बाहर है ही, साइन थीटा का बन जाएगा कोस थीटा माइनस
थीटा। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगाइए, फर्स्ट सेकंड का क्या आएगा माइनस साइन थीटा भाई प्लस कोस थीटा और थीटा का क्या हो जाएगा 1। अब इसे खोले ब्रैकेट को तो हमारे पास a यहाँ पर क्या आएगा कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और भैया माइनस का कोस थीटा। आपका कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा a थीटा और भैया साइन थीटा। हमारे पास dy अपॉन डी थीटा आ गया, dx अपॉन डी थीटा आ गया। हमें क्या निकालना है dy अपॉन dx, क्या निकल जाएगा a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कोस थीटा। तो बस सिंपली a थीटा से a थीटा काट दीजिए, क्या आएगा tan थीटा। तो हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई tan थीटा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए हमें दिया हुआ है x इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t का अंडर रूट और y इक्वल टू a की पावर कोस इनवर्स t का अंडर रूट। हमें शो करना है, दिखाना है इस क्वेश्चन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर आपका 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिखाना है dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x। अब देखिए इसमें क्या करें, सबसे पहले अंडर रूट को हटाइए, अभी डिफरेंशियल मत कीजिए। x इक्वल टू a की पावर क्या है साइन इनवर्स t। अब भैया इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगा, इसके ऊपर चले जाएगा 1/2 भाई 1/2 यहाँ पर अंडर रूट है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ऐसे बन जाएगा। इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2, तो हम इसे लिख सकते हैं इनटू में आ जाएगा 1/2 ऐसे। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t/2 आ गया। इसी तरह यहाँ पर आ जाइए, ये भी हो जाएगा y इक्वल टू a की पावर कोस इनवर्स t/2 और अंडर रूट हटेगा तो 1/2 है, इनटू में जाएगा तो यहाँ पर पावर आ जाएगी, तो अपॉन में 2 आ गया। अब एक काम करिए, इसको सिंपल बनाने के लिए टेकिंग लॉग कर लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हम क्या ले लें भाई लॉग टेक कर लॉग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log x, यहाँ पर क्या हो जाएगा log a की पावर साइन इनवर्स t/2। ठीक है, यहाँ पर जब इसे हम लाएंगे इस a की पावर m हो गया, तो इसे शुरू में ले आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा log x, यहाँ पर साइन इनवर्स, ध्यान से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स t/2 और इनटू में क्या बचेगा log a। ठीक है, यहाँ पर जाइए log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log a की पावर कोस इनवर्स t/2, या हम लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू कोस इनवर्स t/2 log a। बस यहाँ से आगे तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, हम यहाँ तक ले आए। अब देखिए हमारा t के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये वाली चीज आपकी कांस्टेंट है log a और ये वाला कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएट होने का नहीं, तो हम क्या करें डिफरेंशिएट करें या एक लाइन और कर लेते हैं। इसे मैं लिख दूं log x इज इक्वल टू log a/2, ये तो तुम्हारा क्या बन गया कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स t। डिफरेंशिएट करें तो 1/x और यहाँ पर हो जाएगा 1/x, log x का तो क्या हो जाएगा 1/x और x का हो जाएगा dx अपॉन, इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं t के dt, भाई ये t के रेस्पेक्ट में करेंगे। साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t का हो जाता है 1/√1 माइनस t स्क्वायर, और dx log a/2 जो का तो रहेगा, हमारे पास क्या रहेगा log a/2, log a/2 का एज रहेगा, x को भी उधर ले जाइए, यानी कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू x log a/2 इंटू 1/√1 माइनस t स्क्वायर। ये हमारा dx अपॉन dt आ गया। अब लेते हैं log y वाले को, तो 1/y dy अपॉन dt, और यहाँ पर x की वैल्यू मत रखना क्योंकि आंसर में x ही लाना है y लाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log a/2 तो कांस्टेंट है, चलिए
cos इनवर्स टी का क्या है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। भाई फॉर्मूले याद करिए और dy/dt बन जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ माइनस टू में ली y log a/2 और इनटू में क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। हमारे पास dy/dt और dx/dt आ गया। हमें क्या निकालना है dy/dx। तो भैया dy/dx क्या होगा dy/dt और अपॉन क्या आएगा dx/dt। चलिए dy/dt क्या है y log a/2 और इनटू में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है x log a/2 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा -y/x। हमें क्या चाहिए था -y/x और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो गई। अब हमारा आगे चलेगी 5.7। थैंक यू।